हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? क्या हाल चाल हैं आपके? मैं आशा करता हूं कि आप भली प्रकार होंगे। आपका हिंदी पाठ्य पुस्तक कलिका कक्षा 8 में स्वागत है। आप अपनी पुस्तक ओपन करें। पहला चैप्टर जो कि आज से पहले पढ़ाया जा चुका है, आज उसका अभ्यास कार्य आपको कराया जाएगा। सबसे पहले आपको शब्द अर्थ नोट करने हैं अपनी नोटबुक में। जैसे कि एक साइड में आप शब्द अर्थ लिखते रहे हैं झटपट, उसका अर्थ लिखेंगे जल्दी ही। इस तरह ये सारा शब्द अर्थ जितने भी आपकी बुक में हैं लिखे हुए, इन्हें आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। अभ्यास कार्य देखेंगे। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। तो पहला प्रश्न है जो कि ऑप्शन लिखे हैं 4 उसके आंसर में, और एक ही ऑप्शन सही होगा, उसमें आपको जो सही है उसे सही का निशान लगाना है। कविता के अनुसार हम सबको कौन जगाता है? ऑप्शन है सूरज, समय, देश, समाज। तो इसमें एक ही ऑप्शन सही है, समय। कविता के अनुसार हमें समय जगाता है। दूसरा प्रश्न है, कविता के अनुसार वीर कहलाने के लिए क्या करना होगा? तो इसके ऑप्शन हैं मन मस्तिष्क को शुद्ध करना होगा, मन मस्तिष्क को दृढ़ करना होगा, दूसरा है युद्ध में जाना होगा, तीसरा है युद्ध भूमि में वीरगति प्राप्त करना होगा, और चौथा ऑप्शन है ये सभी। लेकिन आपका पहला ऑप्शन सही है, मन मस्तिष्क को दृढ़ करना होगा। तीसरा प्रश्न, न्याय नीति में किसकी तरह तीखे वचन बोलने वाले हों? तो ऑप्शन बताए हैं चाणक्य की तरह, भीष्म की तरह, विदुर की तरह, अर्जुन की तरह, और सही ऑप्शन है विदुर की तरह। कविता में बताया गया था कि विदुर की तरह हमें तीखे वचन बोलने चाहिए। न्याय नीति में विदुर का नाम न्याय नीति के लिए प्रसिद्ध है। चौथा प्रश्न है, हमें किस बात के लिए प्रार्थी होना चाहिए? तो पहला ऑप्शन है कर्म क्षेत्र के लिए, दूसरा खेलने के लिए, तीसरा है धन दौलत के लिए, चौथा है घूमने के लिए। आपका पहला ऑप्शन सही है, कर्म क्षेत्र के लिए। दूसरा प्रश्न, कविता के अनुसार उचित मिलान कीजिए। काखंड में ब्रह्मचर्य व्रत के लिए आपको इसका उचित मिलान करना है भीष्म पितामह से। इसको टिक करेंगे, मिलाएंगे। खाखंड वीर तेज में अर्जुन बनकर, तीसरे ऑप्शन से मिलाएंगे इसको। तीसरे गाखंड में सादेपन से हों सुतीक्ष्ण को मिलाएंगे, और चौथा घाखंड में ऋषियों की संतान से इसे मिलाएंगे, और अंतिम वे ही हैं सच्चे विद्यार्थी, इसे नंबर 1 से मिला देंगे। जो 5वां पॉइंट है उसको पहले पॉइंट से सच्चे विद्यार्थी से मिलाएंगे। अब तीसरा प्रश्न, कविता की अपूर्ण पंक्तियों को पूर्ण कीजिए। इसमें काखंड में देखेंगे
देख विश्व, खाली जगह है, यहाँ लिखेंगे सिद्धांत कार्य में। देख विश्व सिद्धांत कार्य में, निर्भय लग जाना ही होगा, लग जाना ही होगा। तो निर्भय लग जाना नोट कर लेंगे। खा खंड में पहली लाइन में यह खाली प्लेस पर लिखेंगे स्वार्थी। संसार एक दिन बने हमी से जब परमार्थी। तो पहले स्वार्थी और अंत में परमार्थी आपको राइट करना है। गा खंड में पहले ही जगह पर, पहले ही स्थान पर खाली जगह है, कर्म क्षेत्र, यहाँ फिल करना है। कर्म क्षेत्र हमको मिल जावे, हो बस इसी बात के प्रार्थी। और घा खंड में वे ही हैं माता के रक्षक, वे ही हैं सच्चे विद्यार्थी। तो घा खंड में माता पहली लाइन में और दूसरी लाइन में सच्चे विद्यार्थी आपको फिल करना है। चौथा प्रश्न, इन वाक्यों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। तो का खंड में पहला प्रश्न है, किसी काम में लगने से पूर्व हमें कैसा देखना होगा, हमें क्या देखना होगा। किसी काम में लगने से पूर्व हमें क्या देखना होगा। तो आंसर लिखना है आपको, किसी काम में लगने से पूर्व संसार की रीति को हमें देखना होगा। इसी के सामने हमने राइट कर दिया है, आप उसे लिख लेंगे। दूसरा प्रश्न है, अपना जीवन रूपी पुष्प हमें किसके चरणों पर चढ़ाना होगा। प्रश्न है, अपना जीवन रूपी पुष्प हमें किसके चरणों पर चढ़ाना होगा। तो आंसर है, हमें ईश्वर के चरणों पर चढ़ाना होगा। अपना जीवन रूपी पुष्प हमें ईश्वर के चरणों पर चढ़ाना होगा। तीसरा प्रश्न है, न्याय और नीति में हमें किसके समान होने की बात कही है। न्याय और नीति में हमें किसके समान या किसके को हटा करके हमें विदुर के समान होने की बात कही है। हम इस प्रश्न में किसके शब्द हटाएंगे और उसके स्थान पर विदुर लिख देंगे। विदुर के समान होने की बात कही है। आंसर हो जाएगा, न्याय और नीति में हमें विदुर के समान होने की बात कही है। अंतिम प्रश्न है, वश में करने के लिए हमें अपनी कौन सी शक्ति का प्रयोग करने को कहा गया है। हाँ, तो आंसर लिखेंगे, वश में करने के लिए हमें अपनी कार्य शक्ति का प्रयोग करने को कहा गया है। प्रश्न के शब्दों को लिखते हुए, साथ में लेते हुए आंसर लिखेंगे, वश में करने के लिए हमें अपनी कार्य शक्ति का प्रयोग करने को कहा गया है। बच्चों, आज इतना ही वर्क कराएंगे, आप इसे नोट कर लीजिए और शेष कार्य आपको अगली कक्षा में, अगली वीडियो क्लास में आपको पढ़ाएंगे। धन्यवाद।